ये कहता है मेरा शिष्य मुझे परास्त करे, मुझसे आगे बढ़ जाए। अगर कोई टीचर प्राइमरी में पढ़ाता है और उसका पढ़ाया हुआ लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है तो माँ बाप भाई बहन किसी को इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी गुरु को होगी। ठीक इसी तरह शिष्यात पुत्रात, पुत्र की प्रशंसा में, उसकी उन्नति में पिता जितना प्रसन्न होता है। तो मैं बच्चों को आशीर्वाद दूंगा, जो बच्चे सुन रहे हैं इसको, वो प्रभु की शरण में आएं, वो तेजस्वी बने, यशस्वी बने। एक उदाहरण दूं मैं उनको, प्यारे बच्चों से शुरू करूं पहले। चूँकि भगवान कृष्ण का चरित्र बड़ा अनंत है और मेरी गलती का हो, भूल का हो, मैंने कुछ पढ़ ज़्यादा लिया है, मैं उसे समेटना मुश्किल पड़ जाता है मुझको। फिर मैं बच्चों के स्तर से शुरू करता हूँ बात। बालक हैं, बच्चे हैं, कृष्ण मिट्टी खाई है और ये पुरानी शिकायत है माँ को, बच्चा मिट्टी क्यों खाता है, और वो उसको डांटती भी हैं, पीटती भी हैं। अंत तो गत्वा वो उनको रस्सी में बांधना चाहती है। सारे स्रोत बताते हैं कि रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है और यशोदा जी झुंझला जाती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ये सोचते हैं, भले ही मैं 3 लोक का स्वामी हूँ, लेकिन इस समय तो बच्चा हूँ, मेरे आगे माँ है और माँ से बड़ा नहीं होता बच्चा। वेदों में कहा गया है, हे प्रभु आप मेरे गुरु से बड़े हैं, आप मेरे भाई से भी बड़े हैं, आप मेरी माँ जैसे हैं। तो माँ से बड़ा नहीं होने दे रहा ईश्वर को, ये है ध्यान देने चीज़। तो क्या बात हुई, जो प्रतिनिधित्व ईश्वर करता है वो माँ करती है। ईश्वर अपने गर्भ में सृष्टि धारण करता है, माँ बच्चे को धारण करती है, सारे कष्ट सहती है। जब वो बाहर आता है तो उससे पहले स्तनों में दूध आ जाता है। वो बच्चा माँ की जो गोद में लेटा है, उसे इससे कोई मतलब नहीं कि गेहूं क्या भाव है, चना क्या भाव है। जो माँ का दूध है वही उसके लिए संपूर्ण भोजन है। और जितने आंचल में वो लेटा हुआ है उतना ही उसके लिए पर्याप्त है। तो माता के रूप में ईश्वर का प्रतिनिधित्व अगर पृथ्वी पर कोई करता है तो वो माँ करती है। तो भगवान ने सोचा माँ नाराज है, 2 चपत लगा देगी, संटी मार देगी, अब पिटो, जब बने हो मनुष्य तो पिट लो। और भगवान जानबूझ के बंध गए श्रद्धा की रस्सी से। ईश्वर किसी रस्सी में नहीं बंधेगा, ईश्वर श्रद्धा की रस्सी में बंध जाएगा। भगवान बंध गए और माँ समझी मैंने बांध लिया। वो तो भगवान की लीला थी जो बंध गए, और उन्होंने थोड़ा सा डांटा पीटा जो भी किया। तो इस एक नया नाम पड़ा भगवान का, दामोदर। दाम धन उदर, दाम माने रस्सी, उदर माने पेट कमर, जिसको रस्सी से बांधा गया। अर्थात भगवान ने एक संदेश दिया सारे मानवों को, पूरे विश्व के मानवों को, सारे बच्चों को संदेश दिया, युवकों को संदेश दिया, उन लोगों को संदेश दिया जो बड़े बड़े पदों पर हैं। तुम बहुत उन्नति करना, प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, बहुत बड़े विद्वान बनना, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है, तुम्हें संस्कृति की रस्सी में बंधना है, उसका तिरस्कार नहीं करना है। जिस देश में पैदा हुए हो, जो तुम्हारी संस्कृति है, जो महापुरुष हैं, जब मैं 3 लोक का स्वामी बंधा हुआ हूँ तो तुम्हें उस संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। तो जो बच्चे सुन रहे हैं आज, उन्हें दामोदर बनना चाहिए, भगवान की तरह बंधना चाहिए माता के प्रति। जो बच्चे, मैं आज देखता हूँ कुछ ऐसी मनोवृत्ति हो गई है, बच्चे नमस्ते ही नहीं करना चाहते और माँ बाप जबरदस्ती कहते हैं नमस्ते कर लो। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि वर्धन्ते तस्य आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज़ें बढ़ती हैं जो प्रणाम करता है दूसरों को। आयु बढ़ेगी, सब कहेंगे कि जीते रहो। विद्या बढ़ेगी, खूब पढ़ो कहेंगे।
यशस्वी बनो, यश बढ़ेगा। तेजस्वी बनो, बल बढ़ेगा। तो बच्चों को भगवान कृष्ण का, भगवान राम का ये संदेश है कि बड़ों का आदर करो और वो गुरुत्व तुम्हारे अंदर आए। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र इतना विराट है, उनका व्यक्तित्व सर्वांगीण है, उनके चरित्र में हिमालय की ऊंचाई है, सागर की गहराई है, उसमें वेद वीणा की झंकार है। वो अन्यतम सुंदर हैं। कोई बालक आज तक इतना सुंदर नहीं हुआ। कभी कभी बच्चे या दूसरे लोग ये समझते हैं कि ये शायद लेखकों की कल्पना होगी, लेकिन इतने सुंदर व्यक्ति आज भी पैदा हुए हैं। जब स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड अमेरिका में चलते थे तो भीड़ लग जाती थी लोग उन्हें देखने के लिए। शिकागो की पार्लियामेंट में जब वो प्रसिद्ध हो गए तो आउटकट लग गए थे उनके, और उसको प्रणाम करके जाते थे लोग। बहुत सुंदर थे विवेकानंद। रविन्द्रनाथ टैगोर गलत शब्द है, ठाकुर शब्द है। अंग्रेज की जीभ नहीं पलटती थी, वो ठाकुर का टैगोर कर गया, चट्टोपाध्याय का चटर्जी कर गया, वंद्योपाध्याय का बनर्जी कर दिया। आज तो हम स्वतंत्र हैं, हमें अपने शब्द पुराने वापस लेने चाहिए। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है कि मैं इतना सुंदर था बचपन में कि जब पढ़ता था तो मुझे अध्यापक लड़की समझ लेते थे। सुभाष चंद्र बोस को देखिए आप, कितने सुंदर हैं। तो जब आज भी इतने सुंदर बच्चे उत्पन्न होते हैं तो हम विचार कर सकते हैं, 3 लोक का स्वामी, 9 रस, 16 कलाएं और 64 विद्याएं लेकर जब धरती पर आया होगा, कितना सुंदर होगा वो, कितना सलोना होगा, कैसा आकर्षक होगा। और नाम ही कृष्ण है। कृष्ण का मतलब खींचने वाला, आकर्षित करने वाला, जो अपनी ओर आकर्षित करता है। बच्चे बहुत हैं। आपने कभी देखा होगा, जब बहुत दिन में मिलते हैं तो क्या कहते हैं, बाल गोपाल मजे में हैं। तो ये किसे कह रहे हैं? कृष्ण को। और यशोदा खड़े हो गए, मानो कोई और बच्चा है ही नहीं भारत में। बच्चा कृष्ण है और माँ है यशोदा। आप जब भी माता की ममता की बात करेंगे तो यशोदा जी आपके सामने आ जाएगी। बच्चे की चंचलता, नटखटपन की बात करेंगे तो कृष्ण आपके सामने आ जाएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है कि जहाँ तक मेरी जानकारी का प्रश्न है, मैया तो यशोदा ही रहेंगी और लाला कन्हैया रहेंगे। माँ बेटे का इससे प्यारा संबंध मुझे तो और कोई मालूम नहीं है। तो वात्सल्य प्रेम के पर्याय बन गए हैं माँ यशोदा और बालक कृष्ण। वात्सल्य को हम थोड़ा समझ लेंगे, बहुत अच्छा शब्द है ये, हमने गाय से लिया है। कुछ शब्द हमने गाय से बहुत लिए हैं। गाय का जो बछड़ा, वत्सवन बछड़ा, जब गाय ब्याती है जंगल में तो वहाँ कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई नहीं होता, और वो अपने बच्चे को जीभ से चाट चाट के बिल्कुल स्वच्छ कर देती है। तो इसीलिए माँ का बच्चों के प्रति जो प्रेम है वो मानवों से नहीं लिया हमने गाय और बछड़े से लिया। वेद में इस तरह के मंत्र हैं कि हे मानवों, तुम एक दूसरे से इस तरह प्यार करो जिस तरह गाय सद्यजात तुरंत के बच्चे से करती है। मैं श्री कृष्ण की 2-4 बातें बता के फिर आगे उनको प्रौढ़ व्यक्तित्व बताऊं। थोड़ा सा बचपन की हम बात कर रहे हैं। पूतना आती है, पूत प्लस ना, जो पवित्र नहीं है, अशुद्धि है, सड़न है, विकृति है, जिसके स्तनों में जहर है, जो शिव को शव में बदल देती है। शिव को, कल्याणकारी बालक को, शव माने लाश में बदल देती है। तो अवतारी पुरुष का जो योग दृष्टा है उसका कर्तव्य है, भले ही वो माँ का रूप धारण करके आई हो, उस आसरी वृत्ति की और बच्चों को जीवित से मृत कर देने वाली को पहचाने और उससे जीवित रहने का अधिकार ही छीन ले। ये पूतना वध का रहस्य है और ये प्रत्येक राष्ट्र का जो नियंता है उसका कर्तव्य होता है।
समाज में जो विकृतियां हैं, जो अशुद्धियां हैं, जो पापी हैं, जो अत्याचारी हैं, उनका निग्रह किया जाए, उनका दमन किया जाए। जैसे अभी आपने पढ़ा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण महाराज जब एक दिन क्या होता है, पानी न पीऊँगा मैं, पीते ही ना पीछे, जो भगवान श्री कृष्ण जब बालक हैं और वो नाराज कर दिया उन्होंने अपने साथियों को, तो क्या कहा उन्होंने बच्चों ने, खेलत में को काको गुसैया। कैसा मनोविज्ञान है देखो। अरे खेल में कौन किसका स्वामी होता है? खेलत में को काको गुसैया हरि हारे जीते श्री दामा याते करत बरबस। तुम जबरदस्ती नाराज हो रहे हो। और सब नाराज होके बच्चे इधर उधर बैठ गए। और सूरदास जी कहते हैं कि भगवान ने कसम खाई और भगवान ने बाबा नंद की कसम खा के कहा अब बेईमानी नहीं करूँगा। ये बचपन का सौंदर्य है। भगवान को भी मित्रों से मिलना चाहिए। आपने एक पढ़ा होगा पहले, अब तो लोग भूलते जा रहे हैं। राम नाम की कोठरी चंदन जड़े किवाड़ ताले लागे प्रेम के खोलन बैठे कृष्ण मुरार। तो राम नाम की कोठरी और चंदन के किवाड़ हैं, लेकिन ताला लगा हुआ है प्रेम का, और उसे कोई कृष्ण ही खोल सकते हैं। तो भगवान राम ने जो जन जन को प्यार दिया है, जो सारे संसार को अपना बनाया है, उठते बैठते सोते जागते हम राममय हो गए हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी को विशेष श्रेय दिया जाएगा। जो काम इतने वर्षों से नहीं हुआ, 1529 में उस दुष्ट ने ये गिरा दिया था मंदिर और मस्जिद बनवाई, वो हमारे इन प्रधानमंत्री ने उसको वापस ला दिया, हमारे गौरव को। तो यहाँ राममय है, हमारी पहचान राम और कृष्ण से है। तो वो ये कहते हैं कि जो राम हैं, जो कृष्ण हैं, उनके विषय में एक बात ये जान लेना चाहिए कि भगवान राम, आप रामलीला देखते हैं, आपने कभी देखा होगा कि भगवान राम जब शबरी के आश्रम में आए हैं तो शबरी ने उनको झूठे बेर खिलाए हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, वाल्मीकि रामायण में नहीं है ये झूठे बेर खिलाना, और तुलसीदास के रामचरितमानस में भी नहीं है झूठे बेर खिलाना। दोनों जगह बेर ही नहीं है, झूठे का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दोनों जगह बेर का ही जिक्र नहीं है। शबरी कहती है पंपा सरोवर के पार्श्ववर्ती चारों ओर जितने वृक्ष हैं फलदार, मैं सबके वृक्ष लाई हूँ, संचित वन्य फल इकट्ठे करके लाई हूँ। वहाँ बेर का कोई जिक्र नहीं है, झूठे का भी कोई जिक्र नहीं है। अब यहाँ तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कंद मूल फल सुरस दिए आन। कंद और मूल और फल जो बड़े रसीले थे वो शबरी ने भगवान को भेंट किए। लेकिन आप लोग देखते हैं रामलीला में झूठे पेड़ दिखाए जाते हैं। तो ये किसकी देन है? ये देन है भगवान कृष्ण के भक्तों की। जो ईश्वर दूर है और उस समय अत्याचार हो रहे थे, गौएं कट रही थी, स्त्रियों का अपहरण हो रहा था, आंसू से रो रहे थे, बड़े बड़े घरों के लोग, उनकी स्त्रियां नौकरी कर रही थी विधर्मियों के यहाँ। तो नरोत्तम दास जी ने जो सुदामा चरित लिखा है, तो आप ये न समझें कि उस समय कोई ब्राह्मण इतना गरीब था, टूटो तवा फूटी कटौती, कि उसे रोटी का सहारा नहीं था। वो तो 60 मील खुद पास है उसके द्वारका के। ये भगवान कृष्ण के द्वारका का जो स्वर्ण युग है, बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों, आदरणीय, ये उसका वर्णन नहीं है। नरोत्तम दास 15वीं शताब्दी के कवि हैं और वो हिंदुओं की दशा देखकर रो पड़े हैं। और ये काव्य कला की पराकाष्ठा है। जो ईश्वर दूर है उन्होंने उसको धरती पर ला दिया है, और धरती पर लाकर जब सुदामा वहाँ पहुँचे हैं, तो ये ध्यान देने की चीज़ है, सुदामा भगवान से मुक्ति मांगने नहीं गए हैं, भक्ति मांगने नहीं गए हैं।
वो रोटी मांगने गए हैं। तो वो उस समय का चित्रण है। और ये कवि का कौशल की पराकाष्ठा है नरोत्तम दास की। ये आंसू स्वयं कवि के हैं, कवि रो रहा है, लेकिन पराकाष्ठा ये है, ये आंसू उसने 3 लोक के स्वामी भगवान कृष्ण के नेत्रों में डाल दिए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छू नहीं नैनन के जलसों पग धोए। भगवान के द्वारा इतने समीप ला दिया। उन दिनों में जरूरत थी इस बात की कि निराकार के झगड़े में नहीं, हमें साकार की आवश्यकता है। और 3 लोक के स्वामी के आंसुओं से सुदामा जी के चरण धुलवा दिए। ये कृष्ण भक्तों का कमाल है। ये प्रश्न हुआ, राम के भक्तों ने कृष्ण के भक्तों से कहा कि जब रामायण में नहीं लिखा झूठे वेद, तो आप लोगों ने कैसे कह दिया? ये सूरदास जी ने लिखा है झूठे वेद। और भक्तमाल किताब है नाभादास जी की, उसमें भी झूठे वेद हैं। तो जब ये शिकायत कृष्ण भक्तों से राम भक्तों ने की, तो वो हंसने लगे। और हंस के क्या कहा, ये मान्यता का अंतर है। तुम्हारी भक्ति जो है स्वामी और सेवक भाव की है, हमारी भक्ति सखा भाव की है। और सखा जब तक झूठा नहीं खाता, झूठा नहीं खिलाता, जिसे दांत काटी रोटी कहते हैं, तब तक प्रेम परवान नहीं चढ़ता। तब राम के भक्त शांत हो गए, बोले हाँ ये बात तो सही है। तो जो हम शबरी का चित्रण देखते हैं, ये कृष्ण भगवान के भक्तों की देन है। जो राम थोड़ा दूर थे, उन्हें और भी समीप ला दिया है, बहुत काम किया है। इसीलिए वो कहा, राम नाम की कोठरी चंदन जड़े की बाढ़, ताले लागे प्रेम के खोलन बैठे कृष्ण बराग। अब थोड़ा आगे हम देखें, भगवान में 9 रस 16 कलाएं हैं, 64 विद्याएं हैं। कैसे हैं वो, उसका हम दर्शन करें। श्री भगवान केवल और केवल 11 वर्ष रहे हैं गोकुल में। इन कथावाचकों की गलती ये है, पूरे जमे पड़े हैं ये श्रृंगार रस से उतरने नहीं देते, भगवान को उभरने नहीं देते। ऐसे सुंदर थे, वैसे सुंदर, बहुत सही है, लेकिन वो 11 वर्ष का चित्रण है। ये देश फिर दोबारा ना गुलाम हो जाए, उसके लिए ऐश्वर्य जगाओ, पौरुष जगाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? स्त्रैण बनाए दे रहे हो, सबको नपुंसक बनाए दे रहे हो। जो भगवान के शेष 114 वर्ष हैं, 125 वर्ष रहे भगवान धराधाम पर, उस राजनीति को लाओ, उस कूटनीति को लाओ, उस दुष्ट दमन को लाओ। किस तरह स्त्रियों की रक्षा की, किस तरह जुए के खिलाफ बोले हैं, किस तरह शराब के खिलाफ बोले हैं, किस तरह आखेट के खिलाफ बोले हैं। वो सब चीज़ बिल्कुल नहीं लाते ये। पहले मैं देख लेता था, थोड़ा सतमित्रानंद जी बोलते थे, अब ज्ञानानंद जी बोलते हैं तो कुछ ठीक बोलते हैं, नहीं तो ये जो 3-3, 4-4 घंटे कथा कहते हैं, तो सिवाय गाना और तमाम नाचना शुरू कर देते हैं लोग। तो हमारा ये दायित्व है, क्यों सोमनाथ का मंदिर गुलाम हुआ, क्यों मथुरा के मंदिर टूटे? ये सब इसलिए टूटा कि हमने भगवान कृष्ण के पौरुष को भुला दिया। ये बहुत दुख की बात है कि राम और कृष्ण के भक्त 1000 वर्ष तक गुलाम रहे। स्वामी विवेकानंद पे मैं जब बोलूँगा तो उसको ठीक से बताऊँगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि 1000 वर्ष तक हम गुलाम रहे। मैं अगर 1000 वर्ष के साहित्य को निचोड़ूं तो आंसुओं की बूंद है, रूई के फाये बन गए हैं। क्यों तुम वीरता की बात नहीं करते? और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, वृंदावन वाला रूप सही है, वहाँ भगवान प्रेम बांटते हैं, लेकिन आगे भी आवश्यकता है दुष्ट दलन की। और उन्होंने कहा, देखो आज वंशी वाले कृष्ण की आवश्यकता नहीं है। आज 5 जन शंखधारी चक्र सुदर्शनधारी दुष्टों के मारने का व्रत है जिनका, उन कृष्ण की आराधना करो। आज धनुर्धर राम की आराधना करो, आज महावीर हनुमान की आराधना करो, आज बलि देने वाली काली माई की आराधना करो, तब देश स्वतंत्र होगा।
हमें महापुरुषों को ये पढ़ना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तमाम लोग मैं देखता हूँ कथा में केवल श्रृंगार, केवल श्रृंगार, केवल बचपन। तो भगवान श्री कृष्ण के हम थोड़ा आगे बढ़ें। भगवान आए हैं जब कंस को मारने, तो वहाँ पर एक रजक कपड़े वो सरकारी ले जाता था वो। तो भगवान ने देखे, अरे ये तो राजाओं के वस्त्र हैं। तो उन्होंने उससे पूछा बड़े प्रेम से, क्या ये राज परिवार के वस्त्र हैं? बोला हाँ। तो हमें दे दो, ये मेरे भैया हैं बलराम, एक हम राजा के भांजे हैं। वो कुछ थोड़ा सा घमंडी हो गया होगा, उसने कुछ अशिष्टता का व्यवहार कर दिया। बलराम मारने को दौड़े, श्री भगवान ने फिर उनको शांत किया। और तब जब दोबारा मांगे तो वो कुछ ज़्यादा ही अशिष्टता पर आ गया। उसने कहा बुलाऊं सिपाहियों को, धक्के मार के भगा देंगे गंवार कहीं के। तो वहाँ देखने की चीज़ है कृष्ण भक्तों को और भारत के पौरुष को। तो वहाँ कायात पातिता, कराग्रे कायात पातिता, भगवान ने मारा है। उस समय बच्चे चक्र सुदर्शन वगैरह कुछ नहीं है, 11 वर्ष के आए हैं गोकुल से। तो वो कहते कराग्रेण कायात पातिता, जो उसके मारा उसकी गर्दन कट के दूर चली गई, भागी पड़ गई तमाम। और लोगों ने कहा क्या हो गया कि वो आ गया, वो आ गया। वो कौन आ गया भैया? जो कंस को मारेगा वो आ गया। बोले कितना बड़ा है? बोले अभी तो किशोर है, बालक है अभी तो काय से मारेगा? अरे तो वो तो हाथ से ही मार दे, उसे तलवार की आवश्यकता नहीं है। कुबले अपीड़ हाथी से भेंट हुई है। भगवान ने हाथी की शिक्षा तो बहुत बाद में ली है जाके, लेकिन किस तरह हाथी को मारा है ये उन्हें जन्मजात आता है गुण। जब वो पहलवानों को बुलाया है, आंध्र के पहलवान हैं चाड़ूर मुष्टिक वगैरह, और जब वो कुश्ती के लिए उतारा है उनको, तो वहाँ वर्णन देखें, यहाँ 9 के 9 रस आएंगे। मल्ला नाम अशनि निर्णाम, नरवरहा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम सजनो असताम क्षितिभुजाम शास्ता, सपित्रो शिशु मृत्योर भोजपतेर विराट विदुषाम, तत्वम परम योगिनाम वृष्णिनाम पर देवतेति। भागवतकार कहते हैं भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि में जब बलराम जी के साथ पधारे तो किस रूप में दृष्टिगोचर हुए? तो कहते मल्ला नाम अशनि, पहलवानों ने जो उनकी भुजाएं देखी तो वो वज्र की लगी, लोहे की लगी। आज रामलीला और कृष्ण लीला में आप देखो तो जो सबसे कमजोर बच्चे होंगे ना राम और कृष्ण बनाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है राम मर्त्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे और कृष्ण मानवों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे। तो जिसे सबसे तगड़ा दिखाना चाहिए उसे सबसे कमजोर दिखाते हैं। तो वो चाड़ूर मुष्टिक जो इतने बड़े पहलवान थे, जो भगवान की भुजाएं उनके मुट्ठे देखे तो वो घबरा के एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे मल्लानम अशनि, अरे ये बच्चे तो बहुत कसरत किए हुए हैं, दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, कुश्ती लड़ते थे, संगीत का अभ्यास करते थे, व्यायाम का अभ्यास करते थे। उसकी चर्चा कुछ भी नहीं करते कथावाचक, ऐसे ही थोड़ी मार देंगे कंस को।